Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel All Park Forces। स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ नेवी के एकेडमिक में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, ईटा हो, जितने भी टेस्ट हो ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें एमसीक्यूज़ को बिना किसी वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है परसेंटेज ऑफ आर्गन इन एटमॉस्फेयर इज। आर्गन हमारे पास एक गैस है और हमसे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में आर्गन की परसेंटेज कितनी है। तो आर्गन की जो परसेंटेज है वो है 0.9%। इसके अलावा आपसे ऑक्सीजन की भी पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन के परसेंटेज जो है वो है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.4% टू 4%। नाइट्रोजन है 78%। हमारा सेकंड एमसीक्यूज है वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी बेसिकली हम कहते हैं कि एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा। देखिए, अगर एक एटम ने अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना हो या फिल करना हो तो वो दो रूल्स को फॉलो करेगा। एक है ऑक्टेट रूल एंड द सेकंड वन इज डॉपलेट रूल। ऑक्टेट रूल ये है कि एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करेगा, जबकि डॉपलेट रूल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में रखेगा। तो अगर हम क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो है 17। तो देखिए के शेल में आ गए क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, एम में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अब इसने आउटर मोस्ट शेल इसका एम में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई, यानी क्लोरीन मजीद एक बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा आइडेंटिफाई द फार्मूला यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग। फार्मूला यूनिट कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फार्मूला यूनिट। तो बेसिकली जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जो कि फार्मूला यूनिट है वो है ऑप्शन बी CuSO4। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज। जिस तरह सेकंड एमसीक्यूज है 4 नंबर एमसीक्यूज उस तरह है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज। देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। पहले के शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकंड में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, तो मजीद चाहिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बनाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो गई वो हो गई 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज। सेम एमसीक्यूज है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। के शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि हम अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करें, तो हमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा केमिकल फार्मूला ऑफ लॉन्ड्री सोडा इज। लॉन्ड्री सोडा कहते हैं धोबी वाले सोडे को। उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है व्हेन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है वो है HCl। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाइट्रिक एसिड के फार्मूला का पता होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है वो है HNO3। अब मोलर मास कैलकुलेट किस तरह होता है, देखिए जितने भी एटम्स है या एलिमेंट्स है हमने इसका हमने जो एटॉमिक मास होता है वो उसको प्लस करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 3 है। तो देखिए 1 प्लस 14 प्लस 48, तो इससे आ जाएगा 63। इस एमसीक्यूज की भी आपको समझ आ गई हो। इसके अलावा आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है H2O का, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का है 16। तो आप मुझे बता दें कि वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय। एटॉमिक नंबर बेसिकली कहते हैं नंबर
A proton in nucleus is called as atomic number and is represented by Z. नेक्स्ट MCQs है हमारा मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय। मास नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। स्टूडेंट्स मैंने 10 MCQ सिर्फ इस वजह से रखे ताकि आप लोग बोर ना हो। अगर मैं इस तरह MCQ समझाता रहूँ और MCQs 20 हो 30 हो तो यकीन करें वीडियो जो है वो 30 मिनट तक पहुंच जाएगी और मुझे पता फिर आप लोग बोर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको MCQs की समझ आ गई होगी। और अगर आपको इस MCQ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।